दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। और आज का जो लेक्चर है क्लास 12वीं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है हमारा जो टॉपिक हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ठीक है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो कैसे इसको हम करेंगे कि कैसे हम इसकी व्याख्या करेंगे कि हैबर विधि द्वारा कैसे हम अमोनिया प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अमोनिया का क्या सूत्र होता है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अमोनिया बोलते हैं। जब आपने क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़े होंगे तो उसमें यह एक टॉपिक आता है हैबर विधि। ठीक है, तो उसमें जो हमारा है वह है हैबर विधि द्वारा। पेपर में अक्सर पूछा जाता है यह क्वेश्चन 5 से 7 नंबर में, 5 से 7 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है। और यह क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं, तो दावा करते हैं यह क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आएंगे। ठीक है, या गलत नहीं करेंगे। तो क्या होता है अमोनिया, शुरू करते हैं। सिद्धांत क्या है इसका, सिद्धांत क्या कहता है और सिद्धांत को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज हमारी वीडियो आप तक आती रहेगी, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो देखिए क्या होता है सिद्धांत। सिद्धांत ये हम फिगर बना दिए हैं। अब फिगर हम बना दिए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सिद्धांत आपको बताते हैं। सिद्धांत क्या कहता है, जिस तरह से आपको लिखवा रहे हैं उस तरह से आप पेपर में लिख के चले आइएगा। गारंटी कहते हैं 5 में 4 नंबर तो देगा ही देगा एग्जामिनर। सिद्धांत जो है हमारा यह कहता है कि एक संबंधित 3 के अनुपात में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 450 से 500 डिग्री ताप और 200 एटमॉस्फेयर ताप पर गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, आपको हम सूत्र बताए हैं, इसका सूत्र होता है NH3। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे आप याद करेंगे। एक संबंधित 3, हमने बोला कि एक संबंधित 3 यानी नाइट्रोजन जहां पर 1 का अनुपात होगा वहां पे हाइड्रोजन उसका 3 गुना होगा। ठीक है, यह कहता है संबंध। ठीक है, अनुपात यानी एक संबंधित 3 के अनुपात में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। यहाँ पे हम इसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र जो हमारा होगा, समीकरण जो हमारा होगा वह होगा N2 प्लस 3H2। इसको और हम छोटे में लिखते हैं, समीकरण थोड़ा बड़ा है और छोटे में हम आपको लिख के बताते हैं। यहाँ पे हम समीकरण को लिख रहे हैं 3N2 प्लस 3H2। ये हमारा जब क्रिया होगा तब देख लीजिए 450 से 500 डिग्री टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे। और दाब कितना लगाएंगे, यह है 200 एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर इस पे ताप लगेगा और ताप और दाब के साथ हमको प्राप्त होता है NH3 अमोनिया। और इसके साथ बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। वह ऊर्जा है हमारी, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है 23,400 प्लस 23,400 कैलोरी
ऊर्जा हमारी मुक्त होती है, यानी इतनी हमारी ऊर्जा इस रिएक्शन के बाद रिलीज होती है। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि 1:3 के अनुपात में, यहां पे देखिए, यहां पे इसका मोल कितना है, 1 मोल है, यह 3 मोल है, यानी इसका संबंध 1:3 का अनुपात बना है। और जब इसको 450 से 500 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं 200 एटमॉस्फेयर दाब पे, तो हमको अमोनिया प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यह हमारा सिद्धांत कहता है। अगर सिद्धांत कहे तो बस इसको लिख दीजिए और एक यह समीकरण लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर कहता है सचित्र वर्णन करें तो हमको इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चित्र एक बार आप बनाना सीख जाएंगे तो उसके बारे में लिखना कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हम अच्छे से बताते हैं क्यों जरूरत नहीं है। इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब चित्र को आप अच्छे से समझिएगा कि चित्र हमारा क्या कह रहा है। चित्र यह कह रहा है कि हम देखो, यह हम N2+3H2 लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से हम मशीनों को बैठा देते हैं। सपोज करिए कि आप किसी फैक्ट्री में गए हुए हैं। अब फैक्ट्री में कई सारी मशीनें हैं, इधर से हम क्या कर रहे हैं, सामान को डाल रहे हैं और इधर हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। तो हम केवल समझेंगे कि कौन सा मशीन का क्या कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला मशीन होगा वो है कंप्रेसर पंप। ठीक है, जब इसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब डालते हैं तो इस कंप्रेसर पंप का कार्य क्या होता है, इसको ऊपर भेजता है। ठीक है, ऊपर भेजेगा, और जब यह ऊपर भेजेगा, ऊपर भेजने के बाद माने कंप्रेसर पंप का काम इतना है कि उसको प्रेस कर दिया, ठीक है, उसको आगे बढ़ा देगा। अब इसको बढ़ाने के बाद यह जो हमारी गैसें हैं वह इस कक्ष में आ जाती हैं। यह हमारा दूसरा खंड है, इस कक्ष में आ जाती हैं। इस कक्ष का नाम जो हमारा है वह है उत्प्रेरक कक्ष। अब उत्प्रेरक कक्ष का क्या कार्य है, तो आपको बता दें, अगर कहीं पर भी उत्प्रेरक की बात बोलेगा, ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष, उसमें जो सामान रखा होगा वो उत्प्रेरक सामग्री रखी होंगी, जिसका काम बस इतना है कि वह रासायनिक क्रिया में, ठीक है, रासायनिक क्रिया में जो हमारा समय लगता है उस समय को कम करता है, माने रासायनिक क्रिया को तेज कर देता है। काम इतना ही है। अब इसमें उत्प्रेरक कक्ष में क्या क्या रखा गया, मालिब्डेनम तथा लौह चूर्ण। ठीक है, पहला हम लोग मशीन देखे कंप्रेसर, उसके बाद से हमारे दूसरे रूम में आए तो हमको क्या पता चलता है कि इसमें मालिब्डेनम तथा लौह चूर्ण भरा हुआ है। ठीक है, लौह चूर्ण को हम भर के रखे हुए हैं। और इसमें हमारा क्या आता है, इसमें हमारा N2+3H2 हमको इसमें आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम इस चीज को हीट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा है N2+3H2 जो होता है वह मिलकर NH3 अमोनिया बना लेता है, अमोनिया बना लेता है। अब क्या करते हैं, जो हमारा अमोनिया होता है, हमारा काम तो यहीं पर अमोनिया बन गया, इसी जगह पे हमें अमोनिया प्राप्त हो जाता है। लेकिन वह अमोनिया जो होता है वह हमारा किस रूप में होता है, गैस के रूप में होता है, गैस के रूप में होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, इस पेपर में इस चीज पे क्वेश्चन पूछ देता है कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 500 पे क्या प्राप्त होता है। तो आप आपको याद रहेगा कि इतने ताप और इतने दाब पे हमें अमोनिया गैस प्राप्त होता है, तो आपको आसानी रहेगा। ठीक है, तो यह हमारा मेन चीज आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा यह गैस यही प्राप्त हो गया, लेकिन यह जो अमोनिया है वह गैसियस फॉर्म में होता है, गैस के रूप में होता है। और हमें किस रूप में चाहिए, द्रव के रूप में चाहिए, जल के रूप में चाहिए। तो उसको क्या करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब फिर हमारा गैस ऊपर की तरफ गया इस कक्ष में आने के लिए।
अब यह कक्ष क्या होता है, इस कक्ष को बोलते हैं संघनित्र। संघनित्र, आप संघनन की क्रिया पढ़े होंगे कि संघनन की क्रिया वह होती है जो गैस को द्रव में बदलता है। ठीक है, आप घर पे भी किए होंगे, आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जब कुकर से गैस निकलता है, आप ऊपर क्या कोई प्लेट रख देते हैं। जब प्लेट रखते हैं तो उस पे क्या होता है, कुछ जल के द्रव जो होते हैं वह चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपक जाते हैं, तो यह जो क्रिया होती है वही संघनन कहलाती है। और इस जो हमारी कक्ष है इसमें हम वही काम करने वाले हैं, इसमें हम वही कार्य करने वाले हैं कि गैस को द्रव में बदलेंगे। अब बदलेंगे कैसे, इसमें कुछ इस टाइप का नली लगा होता है। जब इसमें हमारी गैस, देखिए यहाँ पे इसमें हमारी गैस आएगी और यह नाचता रहता है ऐसे गोल गोल, तो कभी ऐसे 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 नाचता रहता है और इसमें ठंडा जल भरा होता है, H2O भरा होता है, ठंडा होता है। अब ठंडा होने के कारण वह गैस से द्रव में बदल जाता है और वह अमोनिया नीचे आकर जल के रूप में हो जाता है और इसको टोटी से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। यह NH3 मिल गया हमको, यह शुद्ध रूप में हमको NH3 प्राप्त हो जाता है। अमोनिया जो द्रव होता है, द्रव अमोनिया बोलते हैं इसको। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो, और अब ये तो नहीं है कि हम 100% अमोनिया प्राप्त ही कर लेंगे, 90% प्राप्त करते हैं और 10% अभी अशुद्ध रहता है। ठीक है, तो वह फिर से क्या होता है, इस रास्ते से बाहर निकल जाता है, फिर सर्कुलेशन पंप द्वारा इधर निकल के जाता है और फिर यही क्रिया होते 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 हमें सब के सब अमोनिया प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यह था अमोनिया की सचित्र वर्णन था, इसका अमोनिया का निर्माण था। अब इसको आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने N2 और 3H2 को कंप्रेसर पंप में भेजा, उसके बाद से यह गैस किसमें आती है, उत्प्रेरक कक्ष में आती है और इसमें मालिब्डेनम तथा लौह चूर्ण भरा होता है, जिसके कारण वह उत्प्रेरक से मिलकर जल्द से जल्द अमोनिया गैस बना लेती हैं। लेकिन अमोनिया गैस के रूप में होता है और उसको हम संघनित्र के द्वारा द्रव के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तथा शेष अमोनिया अशुद्ध रूप में होता है, उसको हम पुनः एक बार फिर उत्प्रेरक कक्ष से पार करते हुए फिर अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं। यह था हमारा अमोनिया का विधि। ठीक है, आप इस वीडियो को धीरे धीरे करके देखिएगा और एक एक चीज कॉपी पे नोट करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा। 2 बार 3 बार आप खुद प्रैक्टिस करिएगा और गारंटी देते हैं आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसकी हम एक चीज और बता रहे हैं, अमोनिया का। अमोनिया का जो है 3 भौतिक गुण है। भौतिक गुण क्या है, पहला भौतिक गुण यह है कि यह तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस होती है। तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस, मतलब यह दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसका गैस दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका गंध बहुत तीखा होता है। ठीक है, बहुत तीखा होता है। दूसरा, सूंघने पर घुटन महसूस होता है। ठीक है, अगर किसी आदमी को एक बंद कमरे में बैठा दिया जाए और उसमें अमोनिया प्रवाहित कर दिया जाए, तो अगर गैस कहीं से निकलने का जगह ना हो तो वह 5 से 6 मिनट में मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, कि इसकी गंध इतनी तीखी होती है कि इसको महकने के बाद घुटन महसूस होता है। ठीक है, अब जो तीसरा गुण यह है, तीसरा गुण हमारा है कि यह जल में विलेय होता है।
यह जल में विलय होता है। मतलब इसको जल में हम मिला सकते हैं या जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर नजदीक है और आपको केवल स्टडी करना है। अपने दोस्तों को भी प्रेरित करिए कि वो भी स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।